हे गाइस, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज से हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग। अब पहले ये समझो कि इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है। अब कई बार क्या होता है, कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कि कंपनी के शेयर से रिलेटेड है, वो उसके एम्प्लॉयज़ या फिर मैनेजर्स शेयर कर देते हैं या फिर उस इंफॉर्मेशन को लीक कर देते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कोलीग्स के साथ या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ। और कई बार क्या करते हैं वो लोग, इस इन्फॉर्मेशन को किसी और पर्सन को भी सेल कर देते हैं और उसके बदले वो प्रॉफिट कमाने लगते हैं उस इन्फॉर्मेशन से। तो इससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और कंपनी के जितने भी अदर शेयर होल्डर्स होते हैं उनको भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग को एक मोस्ट वायलेंट क्राइम माना जाता है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में हम ये फोकस करते हैं कि हमें फेयर डीलिंग करनी है। लेकिन अगर इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है तो वो एक मोस्ट वायलेंट क्राइम माना जाता है। और अलग अलग कंट्रीज़ में कुछ पेनल्टीज़ लगती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं हर एक कंट्री में। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म फॉलो किया जाए और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी एक्टिविटीज़ को रिमूव किया जाए। तो अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग की। जब कंपनी के इनसाइडर्स यानी कि एम्प्लॉयज़ या एग्जीक्यूटिव्स जिनके पास कंपनी की स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को कंपनी की स्टॉक या सिक्योरिटीज़ मार्केट में ट्रेड करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। और सेबी के द्वारा ये हाईली डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि मेन फोकस क्या होता है कि हमें प्रमोट करनी है फेयर डीलिंग सिक्योरिटीज़ मार्केट में। लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से शेयर डीलिंग प्रमोट नहीं हो पाती सिक्योरिटी मार्केट में और कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इनफैक्ट जो अदर शेयर होल्डर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग को एक अनफेयर प्रैक्टिस माना जाता है और मोस्ट वायलेंट क्राइम माना जाता है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग दो टाइप्स की होती हैं, एक तो लीगल और एक इलीगल। इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल कब मानी जाती है, जब जितनी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जो कि कंपनी से रिलेटेड है उसको पब्लिक कर दिया जाता है और इससे जो इंसान या फिर जो इनसाइडर उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक कर रहा है उसका कोई डायरेक्ट एडवांटेज नहीं होता। तो उस केस में हम इनसाइडर ट्रेडिंग को लीगल मानते हैं। वहीं हम इनसाइडर ट्रेडिंग को इलीगल कब मानेंगे या फिर अनफेयर प्रैक्टिस कब मानेंगे, जब उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ किया जा रहा है और नॉन पब्लिक नहीं की जा रही उस इन्फॉर्मेशन को, यानी उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक नहीं किया जा रहा और नॉन पब्लिक है वो इन्फॉर्मेशन। तो उस केस में हम इनसाइडर ट्रेडिंग को इलीगल मान। बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग की। तो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग को डायरेक्टली डिफ़ाइन नहीं किया गया है, बट उसके कुछ टर्म्स हैं जिनको डिफ़ाइन किया गया है। जैसे कि बात करते हैं इंसाइडर की। इंसाइडर कौन होता है सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग? कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कंपनी से कनेक्टेड है या फिर माना गया है कि वो कंपनी से कनेक्टेड है और उसके पास कंपनी की जितनी भी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसका एक्सेस है, तो उसको हम कहते हैं इनसाइडर। देन इसमें हमने बात की प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की। अब प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड है और अगर उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिश्ड किया जाता है तो वो कंपनी के प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है, तो उसको हम कहते हैं प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जैसे कि पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, कोई भी अगर हमने इशू किया है सिक्योरिटी को या फिर बाईबैक किए हैं शेयर्स को या फिर कंपनी को अमलगमेशन हुआ है या फिर मर्जर हुआ है, टेक ओवर हुआ है कंपनी का, अगर हमने कोई भी पॉलिसीज़ में चेंज किया है तो वो सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी। अब हमने इसमें कनेक्टेड पर्सन की भी बात की कि वो कंपनी या फिर वो पर्सन जो कि कनेक्टेड हो कंपनी से किसी भी तरह से। तो अब हम बात करते हैं कनेक्टेड पर्सन की। कनेक्टेड पर्सन में कौन कौन आएगा? एक तो आएगा हमारा डायरेक्टर या फिर वो पर्सन जो कि डायरेक्टर माना गया है, वो इस कनेक्टेड पर्सन के डेफिनेशन में आता है। दूसरा वो पर्सन जो कि कंपनी में कुछ पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, चाहे वो ऑफिसर की है या फिर एम्प्लॉय की है, तो उसको हम कहेंगे कनेक्टेड पर्सन। तो अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग की, कि इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं। सबसे पहला है कॉरपोरेट ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स या फिर एम्प्लॉयज़ जिनके पास कंपनी की इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, या फिर कोई भी फ्रेंड्स, बिजनेस एसोसिएट, फैमिली मेम्बर्स उन ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ के जिनको इन्फॉर्मेशन का पता लगा है, या फिर कोई भी एम्प्लॉयज़ ऑफ लॉ, बैंकिंग, ब्रोकरेज या फिर प्रिंटिंग फर्म्स जिनके पास इन्फॉर्मेशन
का एक्सेस है या फिर कोई भी अदर पर्सन जिसको इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वो सारे इनसाइडर ट्रेडिंग में इंक्लूड किए जाते हैं। अब इनसाइडर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी इनसाइडर, दूसरा होता है सेकेंडरी इनसाइडर। प्राइमरी इनसाइडर क्या होता है, जो कि कंपनी से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। वहीं सेकेंडरी इनसाइडर क्या होता है, जो कि मान लिया जाता है कि वो कंपनी से कनेक्टेड है और उसके पास कंपनी की जितनी भी अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसका एक्सेस है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इनसाइडर। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनसाइडर ट्रेडिंग की? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि इसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स आते हैं और वो पर्सन आते हैं जिसके पास कंपनी की प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन असिमेट्री पैदा कर देते हैं कंपनी में। यानी वो लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ करते हैं या फिर उस इन्फॉर्मेशन को सेल कर देते हैं किसी और पर्सन को, और उसके बदले वो कुछ स्प्रेड यानी प्रॉफिट कमाने लगते हैं। तो इससे डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है कैपिटल मार्केट में, और जितने भी अदर शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है, जिनको नहीं पता कि आगे जाके कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कम होने वाली है, तो उनको लॉस उठाना पड़ता है। इनफैक्ट कंपनी को भी लॉस उठाना पड़ता है, और उनकी इस वजह से वो लोग क्या करते हैं कि डिस्करेज हो जाते हैं कंपनी से या फिर सिक्योरिटीज़ मार्केट से, और फर्दर सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। अब कॉजेज़ क्या हैं ऑफ प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग के? पहला तो ये रीज़न है कि हम किस वजह से इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करना चाहते हैं, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग वॉयलेट करती है फिड्यूशरी ड्यूटीज़ को, जो कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ की या फिर उनके प्रिंसिपल की है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाते नहीं है फिर, और उस इन्फॉर्मेशन को सेल करके सिर्फ खुद के प्रॉफिट के लिए वो लोग अर्न करते हैं या फिर उस इन्फॉर्मेशन को सेल करते हैं। और दूसरा क्या है, क्योंकि मैनेजर्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कंपनी को, और अगर वो इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं आउटसाइडर को, तो उससे वो लोग कुछ प्रॉफिट कमाते हैं और जिससे कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए ये भी एक रीज़न है कि हमें प्रोहिबिट करना पड़ता है इनसाइडर ट्रेडिंग को। और इनसाइडर ट्रेडिंग क्या करती है, एडवर्सली इफ़ेक्ट करती है सिक्योरिटीज़ मार्केट को। तो ये भी एक रीज़न है प्रोहिबिट करने का इनसाइडर ट्रेडिंग को। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।